हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज़। बहुत दिनों से ना हमारे चैनल पे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम कोई क्लाउड किचन लेके आएँ। और हमको भी लगा कि हाँ यार, बहुत दिन हो गए हमने क्लाउड किचन की वीडियो तो बनाई नहीं है। तो आज हम एक क्लाउड किचन लेके आए हैं जो कि नॉर्थ इंडियन स्पेशल है। हम लोग को जब भी घर पे बैठे बैठे अच्छा नॉर्थ इंडियन खाने का मन करता है ना, तो हम इसी क्लाउड किचन से मंगाते हैं। इसका खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, वो जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो खाना ऑर्डर करते हैं आप। I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the आज हमने अपना खाना ना द तंदूरी टेल्स काडुगुडी आउटलेट से ऑर्डर किया है। इस रेस्टोरेंट की जो सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगती है और उसे दूसरे रेस्टोरेंट से डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि ये अपना खाना ना वेरिएंट्स में देते हैं। वेरिएंट्स का क्या मतलब हुआ कि इनका जो मेन कोर्स है वो सर्व्स फॉर 1 होता है, सर्व्स फॉर 2 होता है, सर्व्स फॉर 3 होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अगर एक ही जना है तो सर्व 1 कर लीजिए, 2 हैं तो 2 और ज़्यादा लोग हैं तो 3। आज मैंने अपना खाना सर्व्स फॉर 1 किया है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि 1 पर्सन की क्वांटिटी कितनी है और अकॉर्डिंगली आप खाने को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर। And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. बहुत ही गजब आ रही है। Love you the most. Now I thought I should let you know. इनकी ना इस बार पैकिंग थोड़ी सी फटी सी आई है। पहले से ये अच्छे कैरी बैग में देते थे, इस बार मैं इनकी पैकिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। चलो कोई बात नहीं, वी विल वेट फॉर द फूड। अगर खाना अच्छा नहीं निकला तो फिर प्रॉब्लम है। No words, no more, no. I really thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. खाना लग गया है और आज हमने ना पूरा वेज मेन्यू ऑर्डर किया था, जिसमें मैंने ऑर्डर किया था दाल मखनी, सोया चाप, टकाटक, और मैंने 3 तरीके के पराठे ऑर्डर किए थे, लच्छा पराठा, गार्लिक नान और पुदीना वाला पराठा। साथ में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है धनिया पुदीने वाली चटनी और प्याज, जो हर पंजाबी रेस्टोरेंट की ना शान होती है। इसके बिना खाना अधूरा होता है। इनके मेन्यू में ना काफ़ी सारे आइटम अवेलेबल हैं, वेज, नॉन वेज, इवन स्टार्टर। जो मुझे एक कमी लगी, मे बी आज शायद नहीं था, इनके उसमें डिज़र्ट थे ही नहीं, तो आज हमने कुछ भी डिज़र्ट ऑर्डर नहीं किया। अब खाना टेस्ट करके बताते हैं कि इसका खाना कैसा है। और हाँ, क्वांटिटी को देख के मत सोचिएगा कि खाना बहुत कम है। ये मैंने सर्व्स फॉर 1 किया था, सर्व फॉर 2 भी है और 3 भी है, जिससे खाना वेस्ट ना हो। खाना शुरू करने से पहले इस रेस्टोरेंट का जो दूसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो मुझे ये लगा कि यहाँ की जो ब्रेड्स रहती है ना, वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। अब आप ये देखिए कि ये जो 75 रुपये की रोटी है वो एक जने के लिए इनफ होगी, उसका पेट अच्छे से भर जाएगा। एक बात मुझे आपके साथ ना एडमिट करनी पड़ेगी, जब हम खाना ऑर्डर कर रहे थे ना, तो इनके मेन्यू में हाई रेटेड था पनीर की सब्ज़ी। बट मैं और श्रेय हमेशा मोस्टली जब भी खाना ऑर्डर करते हैं इनके यहाँ से ग्रेवी पनीर की ऑर्डर करते थे और स्टार्टर सोया चाप वाला। आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग किया जाए और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। हमने सोया चाप आज ऑर्डर किया और पनीर ऑर्डर ही नहीं किया। बट मुझे सोया चाप पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा एज ग्रेवी। आज ये गलती हो गई है ऑर्डर करने में, और ये खाने में ओके थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाजवाब फैक्टर आया, आप ऑर्डर करके टेस्ट करिए। उसकी जगह पे आप पनीर की कोई डिश ऑर्डर कर लीजिएगा, वो वे बेटर रहती है इनकी। आज जो वाव फैक्टर था ना, वो था इनका गार्लिक नान। काफ़ी देर पहले आ गई थी, फ़ोटो लेते लेते ठंडी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं खाने बैठी मस्त ईजीली टूट गई, बिल्कुल भी खिंची खिंची नहीं हुई। और खाने के बाद जब मुंह में गई ना तो भी आराम से घुल गई। वो जो च्यूई टेक्सचर होता है ना, वो नहीं आया। तो ब्रेड के लिए तो A1, एटलीस्ट गार्लिक नान के लिए। सोया चाप की जो ग्रेवी थी ना, उसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन जो सोया चाप की क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। और एक जन के जो सर्व था वो 219 रुपीज़ का था। अब एक ग्रेवी तो ओके ओके निकल गई, दूसरी है दाल मखनी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है यहाँ की।
अब वो खाते हैं लच्छे पराठे और पुदीना पराठे के साथ। दाल मखनी की जो खासियत होती है ना कि वो मखमली होनी चाहिए, लेकिन ओवर मक्खन नहीं होना चाहिए उसमें, और ज़्यादा मीठा भी नहीं होनी चाहिए। वो इस दाल में भरपूर झलक रहा है। बीच बीच में ना उड़द दाल की बाइट आ रही है, और लास्ट में हिंट आ रहा है हल्की सी कड़वाहट उसकी कसूरी मेथी की, जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये लच्छे वाले पराठे के साथ। मैंने अभी पुदीना वाला पराठा ट्राई नहीं किया है, बट आप ये देखिए मेरा पूरा का पूरा आधा लच्छा पराठा ख़त्म हो गया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इनकी ब्रेड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगेन लच्छा पराठा भी काफ़ी अच्छे लेयर्स का है, और मुझे ना काफ़ी मैदा मैदा नहीं लग रहा है कि इन्होंने गेहूं वाले आटे से बनाई है, और एक्स्ट्रा कुरकुरी नहीं करी है। खाने में एक बाइट बन रही है, ठंडी होने के बाद भी रोटी रोटी जैसी लग रही है। पुदीना पराठा भी काफ़ी अच्छा बना है। सेम लच्छा पराठा है जिसके ऊपर पुदीना लगा हुआ है, लेकिन ये ना दाल मखनी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अगर इसके साथ कोई चिकन की ग्रेवी होती ना चटपटी वाली, शायद उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ये। अगर आप लोग दाल मखनी ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लच्छा पराठा ही ऑर्डर करें, प्लेन, ये पुदीना पुदीना लगा वाला नहीं। दाल मखनी की जो प्राइस है वो है 218 रुपीज़। इसके अलावा जो पराठे हैं वो दोनों 65 रुपीज़ के हैं, और गार्लिक 9 79 रुपीज़ का। मुझे ये जो ब्रेड्स हैं इनके प्राइसेस ठीक लगे। खाने का डिस्क्रिप्शन तो दे दिया। अब कंक्लूजन के लिए मैं पूरा खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। खाना अपना हो गया है, और आज की जो रिव्यू है ना वो थोड़े से मिक्स हो गए हैं, वो भी इनकी पैकिंग की वजह से। जब हम पहले ऑर्डर करते थे ना इनका खाना, तो इनकी जो पैकिंग होती थी वो एकदम फाइन डाइन वाली होती थी। आप घर में बैठे बैठे ये फील कर पाते थे कि आप रेस्टोरेंट वाला खाना खा रहे हैं। लेकिन आज पैकिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन टेस्ट में सारा खाना अच्छा था, एक्सेप्ट दैट सोया चाप की ग्रेवी। वो शायद हमारी ही गलती थी, हमने गलत ऑर्डर कर दिया। की जगह पे आप पनीर की कोई ग्रेवी ऑर्डर करिए, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। ओवरऑल ये प्लेस आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये ना मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। जैसे सर्व्स वन 218 रुपीज़ का था, और दाल 219 की, जो एक्चुअली 2 लोग खा सकते हैं, बट स्टिल आपको फील आएगा ना कि सर्व वन इतना महंगा, इसलिए लिटिल एक्सपेंसिव। सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। कभी मौका लगे, मन करे नॉर्थ इंडियन घर पे बैठे बैठे खाने का, तो ट्राई करिएगा। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लेकिन एक्स्ट्रा स्वीट नहीं होनी चाहिए, वो इस वाली दाल मखनी में साफ झलक। दोबारा पैकिंग हो गई। हाँ, अब आज हमने खाना ना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है ना कि इनका जो 1 भी देते हैं, सफ़र 2 भी देते हैं। सफ़र गलत वर्ड यूज़ हो रही है ना। इनकी मुझे एक चीज़ ना, सॉरी, इनकी एक अपना खाना एक्चुअली मेन कोर्स एक